हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी से चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट से चैप्टर फर्स्ट अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। यहाँ पे ट्रम्प का मतलब होता है विक्ट्री, यानी सर्जरी की जीत। चैप्टर को देखेंगे तो इसमें डिटेल्स में इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके पहले हम कुछ देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा दिया गया है, क्या है। ट्रिकी ए स्मॉल डॉग is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? देखो यहाँ पे ट्रिकी जो है एक पेट है। पम्फ्रेट लेडी हैं, मिस्ट्रेस हैं उसकी, उन्हीं का ये पेट है और ये बीमार हो जाता है। तो मिसेस पम्फ्रेट जो हैं इसको वेटरनिटी सर्जन को दिखाती हैं, डॉक्टरों के जो जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उनको दिखाती हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रहा है, डज़ ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? क्या वो उसका ऑपरेशन करते हैं, इलाज उसका करते हैं, या उसमें आप सर्जरी उसकी करते हैं? या सर्जरी वर्ड आया हुआ है तो उसी पे लिखा हुआ है कि क्या वो उसकी सर्जरी करते हैं। डज़ द डॉग रिकवर? क्या वो ठीक होता है? तो चलिए इसको देखते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होगा। तो पहला पैराग्राफ देखते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. मैं बहुत चिंतित था, इस बार मैं बहुत चिंतित था ट्रिकी को देख करके। I had pulled up my car, मैंने अपनी कार को साइड में लगाया। When I saw him in the street, जब मैंने उसको स्ट्रीट गलियों में देखा उसकी मिस्ट्रेस के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसके अपीयरेंस से, उसके वार्ताव से देख करके बहुत ही शॉक्ड रह गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, उसके शरीर पर पूरा मांस चढ़ गया था और किनारे किनारे उसके लेग्स दिख रहे थे, उसके बॉडी के किनारे किनारे उसके लेग्स दिख रहे थे बस। हिज आइज ब्लड सूट एंड र्यूमी, उसकी आंखें लाल लाल हो गई थी, र्यूमी हो गई थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ज फ्रॉम हिज जॉ, और उसकी जीभ जो है उसके जबड़े से निकल करके बाहर आ लटकी हुई थी और उसकी आंखें लाल लाल दिख रही थी, र्यूमी आंखें हो गई थी उसकी। मिसेस पम्फ्री हैस्टेन टू एक्सप्लेन, ही वॉज सो रेस्टलेस मिस्टर हैरोट। अब देखो यहाँ पे नरेटर खुद डॉक्टर है तो वो बताता है कि मिसेस पम्फ्री रिप्लाई देती हैं। मिसेस पम्फ्री हैज़ ट्रेन टू एक्सप्लेन, बताती हैं, ही वॉज सो रेस्टलेस मिस्टर हैरोट, कि मिस्टर हैरोट ये बहुत कमज़ोर हो गया है। ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, इसके अंदर कोई ताकत नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफर्ड फ्रॉम मेलन्यूट्रिशन, मुझे लगा कि इसके अंदर मेलन्यूट्रिशन की कुछ बीमारी, यानी इसके अंदर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि इस प्रोटीन की कमी हो रही है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बुल्ड हिम अप, इसीलिए मैंने इसको बीच बीच में, खाने के बीच बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा मील्स देना स्टार्ट किया, बुल्ड हिम अप, जिससे ये अपने आप को मजबूत कर सके। सम माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल, देखो कॉड मतलब होता है यहाँ मछली, तो कॉड लीवर ऑयल जो होता है, एक कॉड मछली होती है उसके लीवर से बनता है। सम माल्ट, कुछ माल्ट, एंड माल्ट का मतलब यहाँ पे ये समझ लेना है आपको कि कुछ पेय पदार्थ जैसा जो जानवरों को दिया जाता है पीने के लिए, मिला दूध वगैरह में, पानी वगैरह में मिला करके दिया जाता है जिससे उनको प्रोटीन मिलता है। तो माल्ट एक प्रकार का सच टाइप ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल्स। Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. देखो क्या काम करती थी उसकी मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रेट, वो उसको कुछ पेय पदार्थ देती थी पीने के लिए और
मछली कॉड मछली के लीवर से बना हुआ ऑयल देती थी, और साथ में उसको एक कटोरा हॉर्लिक्स देती थी शाम को पीने के लिए। और उसके बाद कह रही हैं, उसके बाद भी डॉक्टर से कह रही कि ये बहुत ज़्यादा नहीं था, सामान्य था। इसका मतलब क्या बहुत रिच थी, बहुत धनी थी, उनके लिए ये सब चीज़ें आम बात थी। आगे देखते हैं क्या होता है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। कौन कह रहा है? हेरोड, मिस्टर डॉक्टर हेरोड कह रहे हैं, जो नरेटर है। उन्होंने पूछा किससे? मिसेस पंफ्रे से, कि क्या मैंने जो तुमसे कहा था कि इसकी मिठाइयाँ कम करो, क्या आपने कम की? क्या इसको मिठाई स्वीट्स देना बंद किया आपने? देखो, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। जैसा मैंने बताया था आपको मिठाई कम करने के लिए, क्या आपने उसको कम कर दी? अभी क्या होता है? ओह आई डिड फॉर बिट, मैंने कुछ समय के लिए उसको किया। कौन बोल रहा है? मिसेस पम्पलेट कहती है, ओह आई डिड फॉर बिट, मैंने कुछ समय के लिए किया, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाई और ये बहुत कमज़ोर हो गया, फिर मैंने इसको देना शुरू कर दिया। ही डज़ लव क्रीम, फिर वो बताती हैं इसे क्रीम बहुत पसंद है। ही डज़ लव क्रीम केक्स, इसको क्रीम केक बहुत पसंद है, चॉकलेट्स बहुत पसंद है। सो आई कांट बी हियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं मना नहीं कर पाई क्योंकि मेरा बहुत प्यारा पेट है, मैं इसको मना नहीं कर पाई। इसको क्या पसंद है? इसको क्रीम केक बहुत पसंद है, चॉकलेट बहुत पसंद है, तो मैं मना भी नहीं कर पाई। अब देखो क्या होता है। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने फिर से, डॉक्टर कह रहे हैं, मैंने फिर से उस कुत्ते को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, वास्तव में वो परेशानी में था। ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रिड। अब बता रहे हैं, नरेटर बता रहा है कि ट्रिकी की इसमें गलती सिर्फ इतनी है कि वो लालची थी। लालची था मतलब कोई भी चीज़ देखते उसको लालच आ जाता, बस उसकी यही गलती थी। ओनली फॉल्ट वॉज ग्रिड, उसके अंदर लालच थी। ही हैड नेवर बिकम नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी खाना मना नहीं करता था, मतलब खा के उठाए उसको फिर दे दो फिर खा लेगा, तो कभी मना नहीं करता था खाना। अगर कोई उसको खाना दे रहा है तो अगर कोई दिया है थोड़ी देर पहले तो खा लिया है उसने, अगर कोई फिर से दे रहा है तो वो मना नहीं करेगा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, और वो खा लेगा। वही कहते हैं डॉक्टर, दैट वाज द ट्रबल। ही हैड नेवर बिन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी खाना मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर्स ऑफ द डे और नाइट, वो दिन में रात में किसी भी समय उसको खाना दो वो सब खा लेता, सब पचा डालता था, ट्रैकल कर जाता था, उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। आई वंडर अबाउट ऑल द थिंग मिसेस पम्पली हैडेंट नॉट मेंशन। अब कह रहा मुझे आश्चर्य है कि इतनी चीज़ें मिसेस पम्पली ने बताई कि उसे हॉर्लिक्स देते हैं, मिल्क देते हैं, आपको मछली का ऑयल देते हैं, कॉड मछली का, उसके बाद खाने चॉकलेट उसको पसंद है, उसको केक क्रीम वाला चॉकलेट केक पसंद है। ये सब चीज़ें तो वो पम्पली बता रही हैं, पता नहीं कितनी ऐसी चीज़ है मिसेस पम्पली बताई ही नहीं मुझे, वो भी वो उसको दे रही है खाने के लिए। क्या कह रहा है? आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडेंट मेंशन, जिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पम्पली ने मुझे बताया ही नहीं है। आगे देखते क्या है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। आप देखो, आप डॉक्टर कह रहा है, अब भाई जानवरों का डॉक्टर सब कुछ पूछेगा, कह रहा है कि क्या मैंने जो आपको बताया था उसको एक्सरसाइज कराने के लिए क्या वो करा रही हैं आप? अब आगे देखो क्या कर रहा है। वेल, कौन कहता है? पम्परी कहती है, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी। वेल, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये मेरे साथ एक छोटी सी वॉक पे निकलता है, मतलब मुझे कोई सामान खरीदना होता है, कहीं जाना होता है, तो छोटी सी वॉक पे मैं जाती हूँ, तो ये मेरे साथ जा रहा है, यही बस इतना कर रहा है इस समय। एक्सरसाइज के नाम पे सिर्फ छोटी सी वॉक है। बट हॉटक्रिंग द गार्डनर, उनके गार्डनर का नाम क्या था? हॉटक्रिंग था। बट द हॉटक्रिंग हैज़ बीन डॉन विथ लम्बागो। देखो लम्बागो लिखा हुआ है, ये एक प्रकार का मसल्स पेन होता है, मसल्स की प्रॉब्लम आपके बैक में, आपकी बॉडी में, आपको झुकने में मसल्स प्रॉब्लम होती है, इसको लम्बागो बोलते हैं, ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो पेन्स होता है, मसल्स में पेन होता है। तो कह रहे हैं कि मिसेस पम्पली कहती हैं, बट हॉटकिन द गार्डनर हैज़ बीन डॉन विथ लम्बागो, सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। पहले जब मेरा जो गार्डनर था हॉकिंग, वो इसको रिंग थ्रोइंग करता था, मतलब रिंग फेंकता था, गोला होता है उसको फेंकता था, कुत्ते
लोग फेंकते नहीं हैं, उसको लेकर आते हैं बॉल वगैरह इस तरह, तो वो रिंग फेंकता था, तो ये दौड़ के जाता था, उसको लेके आता था, तो वो भी इसकी एक्सरसाइज हो जाती थी। लेकिन जब से मेरे गार्डनर को लंबागो हो गया है, पीछे उसके कमर से लेकर के ऊपर तक, सर तक के नीचे तक, गर्दन तक एक प्रकार का पेन होता है मसल्स में, तो जब से उसको ये हो गया तब से वो ये गेम भी बंद हो चुका है, अब वो नहीं खेलता। ओके, देखिए पिक्चर्स में बात हो रही है पंपली का, मिसेस पंपली का, और डॉक्टर से बात हो रही है, बता रही हैं। देखो कुत्ता भी, देखो उसकी जीभ निकली हुई है, जैसा डिस्क्रिप्शन दिया गया वैसे ही दिख रहा है पिक्चर में भी। आगे देखते हैं। चलिए, आई ट्राई टू साउंड सर्वर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हीज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। देखो अब डॉक्टर उनको लास्ट वार्निंग दे रहा है, डॉक्टर उनको लास्ट वार्निंग दे रहा है, कह रहा है आई ट्राई टू साउंड सब, नाउ आई रियली मीन दिस। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लेकिन अब मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको फाइनल। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। यदि आपने इसका खाना कम अब नहीं किया, यदि आपने इसका खाना अब कम नहीं किया और उसको एक्सरसाइज और नहीं दी, तो ये बहुत जल्दी बीमार होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। और कहते हैं कि आपको अपना दिल, किसको, डॉक्टर बोल रहा है मिसेस पंपली को, आपको अपना दिल कठोर करना पड़ेगा और कठोर करके ये इसके डाइट को कम करना पड़ेगा, जो डाइट मैंने बताई वो डाइट आपको करानी पड़ेगी। उसके बाद मिसेस पंपली wrung her hand, मतलब मिसेस पंपली अपने हाथ को इस तरह इशारा करते हुए कहती हैं, ओह आई विल, यस, हाँ मैं करूँगी, ओह आई विल, हाँ मैं करूँगी, मिसेस हैरोट मैं करूँगी। मिसेस हैरोट कौन है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, मिसेस हैरोट डॉक्टर है। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं एकदम निश्चित हूँ कि आप सही बोल रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, सी सेट ऑफ। वो बार बार कहती हैं कि हाँ ये बहुत कठिन है, मेरे लिए बहुत कठिन। देखो वो उससे अपने बच्चे के समान मानती हैं उसको, उस डॉगी को, तो इसीलिए वो कह रही हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। वो अपने मन में कह रही हैं, फिर कहती हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, ये कठिन है, नहीं कठिन ही नहीं, बहुत ही कठिन है। उसके बाद देखो क्या होता है, सी सेट ऑफ हेड डाउन, अपना सर नीचे कर लेती हैं वो, along the road, सड़क की तरफ, as it if determined to put the new regime into practice immediately, और उसी समय वो प्रैक्टिस करते हुए कि उसको एक्सरसाइज कराना है, वो करना है, उनके बॉडी लैंग्वेज से लगने लगा कि जब वो वहाँ से सर नीचे करके चलने लगी तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगने लगा कि वो मेरी बातों को समझ लिए, मान लिए, वो करेंगी ऐसा, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था। I was their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. देखो अब जब वो कुत्ता जो है, ट्रिकी जो है, अपनी मिस्ट्रेस के साथ जा रहा था तो डॉक्टर उसको बहुत ध्यान से देख रहे थे कि वो अपने कोट पहना हुआ था उस कुत्ते ने, ठीक है। ट्रिकी वाज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, उसने एक कोट पहनी हुई थी और उस कोट में वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर। और वो डॉक्टर ये भी बता रहे हैं कि उसके पास बहुत सारी कोट थी, हर सीजन के लिए अलग अलग कोट थी, ठीक है। कोल्ड वेदर में कोल्ड वाला कोट पहनता था, ठंडियों में ठंडी वाला कोट पहनता था। उसके पास रेन कोट भी थी बारिश के समय, फॉर द वेट डेज, जब पानी गिर रहा हो, गीला हो गया तो वो कोट पहन के जाता था, रेनी डे वाला। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हीज हार्नेस, वो उसमें स्ट्रगल कर रहा था
कहने का मतलब उसको परेशानी हो रही थी, अब वो परेशानी उसकी झलक रही थी पूरी तरीके से। आई थॉट इट नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री। इसके पहले मैंने कभी इस तरह उसको मिसेस पम्फ्री के साथ नहीं देखा था। और मैंने मुझे ये भी लगा कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, मिसेस पम्फ्री का फ़ोन आएगा, मिसेस पम्फ्री मुझे फ़ोन करेंगी और ये बताएंगी कि वो बीमार पड़ गया है, बहुत ज़्यादा दिन अब नहीं लगेगा। तो इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।